कैसे हैं, लेट अस स्टार्ट। ऑलराइट, तो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी बात करते हैं। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अगर नहीं भी किया तो सागरिका शायद तुमने भी नहीं किया होगा, बट डोंट वरी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बिना टॉपिक ओके समझे भी आ सर। जाएगा। देखो, अब इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस, कि विच इज मोर स्टेबल, विच इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी वाइज क्वेश्चन, अगर मैं सपोज तुम्हें ये कंपाउंड दे दूं, आई विल से CH3CH2O माइनस, CH3CH2 CHFO माइनस, CH3CHClO माइनस, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर ABCD, विच इज मोस्ट स्टेबल, ABC में से विच इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई, which is most stable and why? क्यों बस भी शेयर करेंगे, वेरी गुड। शेयर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा? फ्लोरीन, वो ले लेगा। फिर तो ये ऐसे क्लोरीन में भी तो हो सकता है, या इसमें भी तो हो सकता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा है। आंसर तो बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और सही करो। अच्छा, ABC में से कौन सा मोस्ट स्टेबल है एंड वाई? तो हाँ, जो गाड़ी वाला से कराया था ना, कि गाड़ी खरीदी, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, होगा क्या, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, येस और नो? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अगर मुझे बात बताओ, ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, चार्ज मॉलिक्यूल पे कौन सा अच्छा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या नो चार्ज? स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या नो चार्ज? नो चार्ज, ये बात तो क्लियर है। चार्ज ऑलवेज डिस्टेबलाइजेज अ मॉलिक्यूल, ट्रू और फॉल्स? सर कैसे? मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल चीजें स्टेबल होती हैं ना, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव विल ऑलवेज ट्राई टू गेट टू नेगेटिव थिंग एंड नेगेटिव विल ट्राई टू गेट टू पॉजिटिव थिंग। तो इसलिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। स्टेबल क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज ना हो। ये वाली बात समझ में आई? यस सर। तो एक मॉलिक्यूल स्टेबल तब है जब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है किसी मॉलिक्यूल पे, तो यहाँ पे तो तीनों पे नेगेटिव चार्ज है। पर अगर हम ये देख लें कि कौन सा ग्रुप नेगेटिव को सबसे अच्छे से खत्म कर सकता है, वो कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन या कोई भी नहीं है यहाँ पे? फ्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच सकता है। तो फ्लोरीन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो वो खुद नेगेटिव हो जाएगा और साथ वाले को क्या करेगा, और उसका पड़ोसी भी क्या होगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट था परी, कि कोई ग्रुप लगाओ और वो कोई पोलराइजेशन कर दे, नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट कर दे सिग्मा बॉन्ड्स पे, तो वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे फ्लोरीन जो है उसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो वो पार्शियल नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। और ये पॉजिटिव हुआ तो इससे ये थोड़ा बहुत किससे खींचता है, अपने पड़ोसी से। इसका पड़ोसी क्या है, ओ। और ये थोड़ा सा पॉजिटिव ऑक्सीजन हो गया। अब ये ऑलरेडी नेगेटिव था, थोड़ा पॉजिटिव हो गया, तो इसका चार्ज कम हो गया। कैन आई से कि फ्लोरीन इज स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल बाय, फ्लोरीन स्टेबलाइज मॉलिक्यूल बाय विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। बाय विच इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट है जब ग्रुप खुद खींचता है और नेगेटिव हो जाता है? इसे नेगेटिव। बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट।
तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इट इज स्टेबलाइजिंग द मॉलिक्यूल। तो बी विल बी मोस्ट स्टेबल, बी के बाद कौन स्टेबल होगा? सी, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इज दिस। इज दिस ऑर्डर क्लियर और नॉट क्लियर? सर अगर नॉट क्लियर तो रेज योर हैंड, बोलो। सर CH3 पे कोई चार्ज नहीं आएगा? CH3 पे कोई चार्ज नहीं है, उस पर भी आएगा पार्शियल पॉजिटिव का, पर हमें जहां तक जिसको देखना है स्टेबिलिटी के लिए, मैं उसको देख रहा हूँ, उस पर भी आएगा। सर सिंगल पार्शियल पॉजिटिव या डबल? डबल, जितना ऑक्सीजन पे आएगा उतना ही उस पर भी आएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो उससे अच्छा, फिर एक हमें और कोई बात, फर्क नहीं किसी को पड़ेगा? समझना है दोबारा तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है। देखो यही स्ट्रक्चर था ना। अच्छा, फ्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट में, फ्लोरीन वो महंगी गाड़ी है जिसपे सारा पैसा लग जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के कौन खींच लेता है? इसके, ये। तो ये हो जाता है कंगाल, ये याद आ रहा है? CH हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। और अब इसके पास पैसे नहीं है तो ये किससे मांगता है? अपने पड़ोसियों से, है ना। इसके दोनों पड़ोसियों पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट? यस और नो? तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट कुछ इस तरीके से होगा, ये याद आया शुभम? ठीक है। अब अगर ऐसा है तो तुम देखो, जो मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव के आने से कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। और अगर कोई चीज नेगेटिव चार्ज को कम करे तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि चार्जेस अच्छे नहीं होते स्टेबिलिटी के लिए। तो ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। समझ में आई बात? ऑन दी अदर हैंड, अगर क्लोरीन लगा होता तो वो भी यही काम करता, पर वो थोड़ा कम करता फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट? समझ में आई बात? तो दैट इज वाई फ्लोरीन इज यहाँ पे मोस्ट सर मोस्ट स्टेबल। हाँ बोलो। सर बट जैसे चार्जेस सही नहीं, मतलब स्टेबल नहीं करते मॉलिक्यूल को, ऐसे CH3 में तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर वो भी तो फिर डिस्टेबलाइज ही हो रहा है। वो पार्शियल चार्ज आ रहा है, और पार्शियल चार्जेस जो फुल चार्जेस होते हैं उनसे बहुत कम होते हैं। तो अगर तुम नेट इफेक्ट देखना चाहो तो हमारा फुल चार्जेस का कम होना ज़्यादा इफेक्ट ला रहा है एज कम्पेयर टू थोड़ा बहुत पार्शियल चार्ज आने से। समझ में आई बात? अगर हमें नेगेटिव, ये फुल चार्ज है, माइनस जो है फुल चार्ज है, ये ज़्यादा अनस्टेबल करता है एज कम्पेयर टू ये पार्शियल चार्जेस। तो हमें इसी के ऊपर देखना है कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसके ऊपर जो नेट इफेक्ट आ रहा है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, थोड़ा सा कम नेगेटिव हो जाएगा, और सपोज थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ भी जाता है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल विल बी अगेन मोर स्टेबलाइज, कृतिका। ओके सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। नाउ अब ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल। ठीक है, कैन यू डू दिस वन फॉर मी? CH3 होल ट्वाइस CH, CH2 CH पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, और CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3 होल थ्राइस CH2 पॉजिटिव। ये तीन कार्बोकटाइन दे रखे हैं, A, B और C, विच इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई? हाँ, 3 बॉन्ड्स पे गए। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। पहले इनके ओपन करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन कैसे करें? CH3 को 2 बार लगाना है। किस पे लगाना है? अच्छा, CH2 नहीं होगा यहाँ पे, CH होगा, पहले वाले में ही CH होगा। अच्छा, CH3 को 2 बार खोलना है। एक बार CH3 को खोला, एक और बार CH3 को खोला। किस पे खोला? CH। और CH2 पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सिमिलरली इस पे आते हैं। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये तो एज इट इज ऐसे ही खुलेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, राइट। और ये कैसे खुलेगा? CH3 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 CH2 पॉजिटिव, राइट। तो ये 3 स्ट्रक्चर ऐसे खुलेंगे। ये बात तो सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, अगर ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है तो अब
ये देखो, ये जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं या इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं? ये लंच देने वाले ग्रुप्स हैं या लंच खाने वाले ग्रुप्स हैं? जो लंच देते थे, याद आया? तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये एक दे रहा है, यहाँ पे दूसरा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक दे रहा है इसको, यहाँ पे 3 दे रहे हैं, राइट? यस, यही हो रहा है कि नहीं? देखो ये स्ट्रक्चर तीनों में कांस्टेंट है, ये 2 कार्बन, बाकी चीजें डिफरेंट है। ये चीज तो तीनों में कांस्टेंट है। ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप कब सबसे ज्यादा इसमें है, तो सबसे ज्यादा लंच मिलेगा इसको, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। और इसका पड़ोसी, उसको क्योंकि वो उसका माफिया का दोस्त है, तो इसको थोड़ा बहुत लंच मिल जाएगा। तो लंच होता था पैसा, लंच होता था इलेक्ट्रॉन, लंच होता था, जिसके पास लंच ज्यादा वो नेगेटिव, और लंच के और उसका पड़ोसी थोड़ा सा कम नेगेटिव पर नेगेटिव, राइट? तो अब अगर मैं बोलूं कौन से में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है, सी पार्ट में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? सी, फिर ए, फिर बी, ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज दिस। ये समझ आ रहा है क्या सागरिका और परी तुम्हें? ठीक है, आप बोलो। यस सर। देने वाला खुद पॉजिटिव होगा, पर हम जो हायर चार्जेस हैं, जो फुल चार्जेस हैं, उनकी ऊपर देखते हैं, वो पॉजिटिव होंगे। यस, ये तीनों, पर हमें इस पॉजिटिव को मिटाना था, कम करना था, तो इस पॉजिटिव को सबसे कम किस में किया जा रहा है? इस मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? कुलदीप समझ आया? नंदिनी? अच्छा, तो नेक्स्ट तुम करोगे। अब तुम्हें समझ आ गया प्लस आई और माइनस आई की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है? चलो, कैन यू डू दिस वन? एक और लगा देते हैं CH3 और इसको बनाते हैं CH। Yes, ABC, which is most stable and why? Sir, B is more stable. Are you sure? Sir, एक second. अच्छा, who all says कि B is most stable? Raise your hand. अच्छा, who all says C is most stable? Raise your hand. अरे बाकी बच्चे कुछ बोल ही नहीं, सोच लो, 2 मिनट ले लो और। अच्छा, यहाँ पे कौन से ग्रुप का इफेक्ट देखा जाएगा ये बताओ? Minus I effect. फ्लोरीन का देखा जाएगा। फ्लोरीन का देखना इफेक्ट। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाली चीज है या वो लंच देने वाली चीज है? लेने वाली। खींचने वाली, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ठीक है। ये तो हर एक में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सब में क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन खींच के। इसका पड़ोसी हर एक में क्या हो जाएगा? इसका पड़ोसी हर एक में क्या हो जाएगा? और फिर उसके पड़ोसी साथ में क्या हो जाएंगे? और कम पॉजिटिव, राइट? यही बनेगा। ऐसा ही कुछ होगा ना, मतलब उसका इमीडिएट पड़ोसी तो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, उसके अपने पड़ोसी थोड़े थोड़े कम, और उसका पड़ोसी थोड़ा और कम। तो अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज किसमें बढ़ा या कम हुआ, क्या देखना है?
इन सब केसेस में बड़ा ही है। अब हमें ये देखना है किसमें सबसे ज्यादा बड़ा है, किसमें सबसे कम बड़ा। कम देखना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हमें कम करना था और यहाँ पे सब में बढ़ रहा है, तो सबसे कम तो बड़ा सी में क्योंकि वो सबसे दूर है, राइट। तो सी इज मोस्ट स्टेबल, देन ए, देन बी। बिकॉज अब यहां पे लिखेंगे बिकॉज फ्लोरीन ग्रुप स्टेबलाइजेस और डिस्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। यहां पे फ्लोरीन स्टेबलाइज कर रहा था या डिस्टेबलाइज? डी स्टेबल। हाँ, डिस्टेबलाइज कर रहा था बाय माइनस आई इफेक्ट। देखो कोई चीज प्लस को बढ़ा रहा है तो वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर रहा है। अब हम चाहते हैं वो प्लस से जितना दूर हो सके रहे, तो सबसे दूर किस में है? सी में। हाँ हाँ हाँ, लगा लो, पर उसको तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मेन इससे ध्यान देना था, लगा दिया मैंने, ठीक है। सर ये जो फ्लोरीन नेगेटिव हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेबलाइजेशन पे? नहीं, वो अब देखो द थिंग इज वो सारे पार्शियल चार्जेस हैं और पार्शियल चार्जेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो उससे इफेक्ट नहीं आएगा मॉलिक्यूल पे। हमें फुल चार्जेस पे ही इफेक्ट देखना है मेन। तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो कि देखो पार्शियल चार्जेस से ही तो ये फुल चार्जेस कम हो रहे हैं, तो तुम ये इसको भी यस काउंट सर। करो, है ना, तो तुम ये सोच रहे हो। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है तुम ये तो हम बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, बट तुम ये चीज़ सोचो कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, येस और नो। यस सर। और अगर फ्लोरीन जैसी कोई चीज़, अगर सपोज इंडक्टिव इफेक्ट को भूल भी जाओ तुम, ठीक है, अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट को भूल भी जाओ और मैं बोलूँ कि किसी के पास पैसे कम हैं और उसे बहुत महंगी गाड़ी दे दें, तो वो उसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी या अनस्टेबल हो जाएगी? कॉमन नॉलेज से ही हम बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पॉजिटिव को अनस्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल फ्लोरीन है वो इस साइड से ज़्यादा लेगा, इस साइड से कम लेगा। ये जो पार्शियल चार्जेस हैं इनका कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, तो हम जैसे सपोज इसके इसमें कर रहे हैं यहाँ वाली, ठीक है। अब हमें पता है फ्लोरीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इनके पास वैसे ही बहुत पैसा है, तो इनके साथ फ्लोरीन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा अनस्टेबल रहेगा? स्टेबल, क्योंकि इनके पास पैसा है तो इनको महंगी गाड़ी जचती है। पर जिसके पास पैसा है ही नहीं तो उसके लिए वो अनस्टेबल होगा। तो इस हिसाब से सोच लो, यू जस्ट डोंट गो ऑन द थ्योरेटिकल बेसिस, तुम उसको प्रैक्टिकली भी सोचो तो भी तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। अब द थिंग इज वी आर नॉट गिवन कि किस पे कितना पार्शियल पॉजिटिव, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता पार्शियल चार्जेस को मेजर करने का। डायपोल मोमेंट होता है, यस, पर डायपोल मोमेंट हर एक केस में निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो वी आर गोइंग बाय आर बेसिक नॉलेज कि फ्लोरीन पॉजिटिव को डिस्टेबलाइज करेगा और फ्लोरीन नेगेटिव वाले को स्टेबलाइज करेगा। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उस पर फ्लोरीन जचेगा और जिसके पास पैसा कम है उस पर फ्लोरीन नहीं। हेलो अमन जो सर सॉलिड स्टेट्स का टेस्ट कब है? कल। कल है सर? हाँ, सर कल टाइम पे? किसी भी टाइम में 12 बजे के बाद। अच्छा ठीक है सर। और कृतिका इस तरीके से समझ आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। वेट वेट वेट, यस, कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। अच्छा इसको करके बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल, कम ऑन, CH3 CH,
ठीक है, इसको करो, विच इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई? ए बी सी, सी इज मोस्ट स्टेबल. Yes, tell me your answers. What do you think? B. Sir, B. 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 अच्छा देखो, CH3, मुझे एक बात बताओ कृतिका, ये CH3 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? डोनेटिंग. डोनेटिंग. ठीक है, अगर ये डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? सर अपनी तरफ या बीच वाले कार्बन की तरफ? का जो नेगेटिव चार्ज है, देखो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी इसी माइनस की वजह से है, क्योंकि चार्जेस मेक अ मॉलिक्यूल अनस्टेबल, फुल चार्जेस मेक अ मॉलिक्यूल अनस्टेबल. ये वाली बात समझ में आई? यस सर. तो अब मुझे बताओ, ये जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं ये डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे. डोनेट कर रहे हैं तो नेगेटिव को बढ़ाएंगे, यस और नो? तो Yes, इसीलिए ये वाला मॉलिक्यूल जिसमें 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव को बढ़ाया जा रहा है. और जो बी और ए वाला है ये क्या होगा? कम. ठीक है, तो बी सबसे कम होगा, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है. इसके पास लंच बहुत सारा है. लंच क्या था? इलेक्ट्रॉन. और ये लंच डोनेटिंग ग्रुप है. अब जिसके पास लंच वैसे ही बच रहा है, घर पे जाके डांट पड़नी है, तो उसको और लंच दे दोगे तो उसकी लाइफ अनस्टेबल होगी या स्टेबल? अनस्टेबल. रजनी, तू तो खा जाएगी लंच, है ना, तो तुझे लग रहा है स्टेबल हो जाएगा, लंच जितना भी दे दो, है ना? रजनी क्यों लगा ये अनस्टेबल? बुरा तो नहीं मानते ना बच्चे? ठीक है. अच्छा, तो देखो इसके पास ये तीनों लंच देने वाले हैं और इसके पास ऑलरेडी लंच है, तो ये इसके लिए प्रॉब्लम है कि और लंच आ रहा है, यस और नो? तो दैट इज वाई दिस इज अनस्टेबल. इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ज्यादा हैं सी के पास, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन जा रहा है. तो बी इज मोस्ट स्टेबल, देन ए, देन सी, बिकॉज यहाँ पे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप destabilizes the molecule by which effect? By plus I effect. मतलब सर पार्शियल चार्जेस तो वैसे भी जनरेट होते रहते हैं, बट प्रॉपर चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी हाँ, बढ़ती है. स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी फुल चार्जेस की वजह से. और जो वो हम बना रहे हैं ना पार्शियल चार्जेस, वो बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है. जरूरी नहीं है कि वो चार्जेस इतने हर एक एटम पे बराबर बराबर आए, किसी पे ज्यादा किसी पे कम भी आ सकते हैं, पर ये तो चार्ज कंफर्म्ड है क्योंकि ये तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फुल चार्ज है. समझ में आई यस सर. बात? यस. अच्छा हाँ ऋषभ, क्या डाउट था? तूने बनाया नहीं क्या उसको? ये देखो ये पॉजिटिव था. तो अगर मैं तुम्हें बोलूं इन सब चीजों पे सोच कर बोलना, जो भी चीजें तुमने करी, ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग, प्लस आई सर एक बार माइनस. लास्ट पेज दिखाना. दिखा. ओके सर. ठीक है, ये सब ऋषभ पापा पैसे वेस्ट करते हैं ताकि तू नोट्स बनाए और तू घर जाके पढ़े. फिर अच्छा सारे नोट्स बनाए हैं ना? अच्छा, मैच द फॉलोइंग, तुम्हें प्लस आई माइनस आई लिखना है बस. ठीक है, ड्यू टू CH3 C2H5 C3H7, ठीक है, स्टेबलाइजेस कार्बोकटाइन. ठीक है, destabilizes कार्बोनाइन. अच्छा, ड्यू टू NO2, ड्यू टू, तो मैच कर रहा है, मतलब इन सब स्टेटमेंट के आगे लिखना है ये प्लस आई की बात है या माइनस आई की वजह से हो रहा है. ड्यू टू Cl stabilizes
carboxylate ion. ठीक है, तो तुम कैन यू आंसर चैट पे लिखो ए इज फॉर एग्जांपल यू कैन राइट ए इज प्लस आई, बी इज माइनस आई. हेलो, हाँ सर, वो एक न्यू एडमिशन के लिए आए हैं 12th क्लास स्टूडेंट का। अच्छा एक बार ऊपर भेज दो, ले आओ ऊपर वो सब चीज़ें लेके ना. कौन सा वाला एफ पार्ट में कार्बोक्सिलिक आयन बनाओ CH3CO माइनस CH3CO
क्या क्या कर लिया? चलो शुभी आंसर यस ए क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं देने वाले। स्टेबलाइजेस द कार्बोकटायन माइनस है। प्लस आए क्योंकि वो कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस आए। डिस्टेबलाइज द कार्बन आयन प्लस आए। प्लस आए क्योंकि कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज वही करेंगे माइनस जो देता है। ड्यू टू NO2 NO2 कैसा ग्रुप है? FON वाले हैं और FON वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, खींचने वाले हो गए माइनस आर ड्यू टू Cl माइनस माइनस आई, खींचने वाले माइनस आए देने वाले प्लस आए है ना। अच्छा स्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन प्लस आए। नहीं माइनस है। देखो कार्बोक्सिलेट है ये CH3CO माइनस और इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? COO माइनस। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाँ तो ये होगा माइनस आए। ठीक है ये समझ आया सबको? नेक्स्ट Yes. टॉपिक, इस पे और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? देखो एसिड एंड बेसिक स्ट्रेन। सत्यम आज समझ नहीं आ रहा होगा कुछ भी, सर एक बार पीछे का दिखाना। ठीक है तो कोई बात नहीं। अब वो नॉमेनक्लेचर तक तो समझ आया था तुम्हें बेन, तो कोई बात नहीं, इसे बस नोट करो, अभी बाद में देखेंगे हम, ठीक है। हाँ बोलो युवराज, हो गया? यस सर। अच्छा अब अगर हम बात करें एसिड एंड बेस स्ट्रेन, सपोज मैं बोलूं विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड CH3COH CH3 CH2 NO2 COH, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, A और B? क्यों? ठीक है देखो एसिड वो होता है जो अपना प्रोटॉन लूज कर दे, राइट, ये तो हमने पढ़ा ना। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, जो H+ दे देते हैं वो एसिड होते हैं। तो इन दोनों से एसिड निकाल दो, क्या बना? CH3COO माइनस, येस और नो। और इसका क्या बना? CH2COO माइनस, येस और नो। अब NO2 कैसा ग्रुप है? ये माइनस को स्टेबलाइज करता है या डिस्टेबलाइज?
स्टेबलाइज करता है। तुम Stabilize. ध्यान दो, ये विड्रॉइंग है ना, FON वाला विड्रॉ करेगा तो माइनस को कम करेगा, तो इट विल स्टेबलाइज। तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो जल्दी H+ दे देगा। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज अ वीकर एसिड। तो एसिड्स की स्ट्रेंथ भी बताने में इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प कर रहा है। तुम्हें H+ निकाल देना है, H+ निकाल के देखना है जो बचा वो कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल है उसका एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर उसका आयन स्टेबल है तो वो जल्दी H+ लूज करके स्टेबल होना चाहेगा, और किसी का आयन अनस्टेबल है तो जल्दी H+ लूज नहीं करेगा, तो वो कम एसिड होगा। ये वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, येस और नो। Yes. देखो, ये इसने H+ लूज किया तो ये बना, इसने H+ लूज किया तो ये बना, इसमें से ये स्टेबल है। तो इन दोनों में से कौन सा एसिड जल्दी H+ लूज करेगा? जिसका आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दैट मीन्स जिसका आयन ज़्यादा स्टेबल उसका एसिड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि एसिड तो वही होता है जो जल्दी प्रोटॉन लूज कर दे। तो ये वाली बात सबको समझ आई है? तो प्लीज टाइप क्लियर। और अब मुझे बताओ, चलो क्या बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे ही चल रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कर लें, टेस्ट ले लें ऑर्गेनिक का, ठीक है? टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कल MCQs। हाँ बोलो। सर कल होगी ना नेक्स्ट क्लास, सैटरडे है। कल तुम्हारे यहाँ सैटरडे को होगी, ठीक है? तो एक काम करते हैं, कल डे क्या सैटरडे है? सैटरडे कल, यस सर। तो कल कंबाइंड क्लास ले लें, फिर टेस्ट ले लें, बस MCQs हैं पहले। तो सुबह ले लो उनके क्लास 11 बजे, 12 बजे, क्या 12 बजे ठीक है? 11 बजे ठीक है? ठीक है, कल सुबह 11 बजे हम क्लास ले रहे हैं। उसमें मैं MCQ का कार्ड बेस्ड टेस्ट लूंगा, ठीक है? एक कार्ड्स में सेंड कर दूंगा तो ऑनलाइन वालों बच्चों को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे कल ऑर्गेनिक के, तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, ठीक है? वो तुम्हें कैसे उनको अटेम्प्ट करना है वो मैं तुम्हें कल ही बताता हूँ, बस तुम प्रिपेयर होके रहो, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। 11 बजे। सर हाँ बोलो। Yes, सर आज वो मेरी एक्स्ट्रा क्लास जो डाउट क्लास है उसको है, पॉसिबल है? हाँ ऑनलाइन हो जाएगी, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। और फिजिक्स की होगी आज? फिजिक्स की एक बार सर को कॉल करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ।